राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 103वां सर्ग। श्री राम का रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी का रणभूमि से बाहर ले जाना। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोध पूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्ष पूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्त्रों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे सम्रांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य के किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। तदनंतर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित हो महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्त्रों बाण मारे। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित हो महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सायकों को हाथ में लिया।
फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त हो बाण चलाने लगे। सम्रांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे कापुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है? तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सायकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मंद बुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटे। रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर मौत से गृध्र टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचें जैसे गरुण सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल, पराक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, तथा जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्युकाल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समर भूमि से बाहर निकल गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।
104वां सर्ग। रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित हो क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है? तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरा अभिप्राय क्या है यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया? अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है और मैं युद्ध का लोभी हूँ। तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है, तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है, तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही, तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ यह हितकर वचन कहा, महाराज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है, तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूँ। मैं सदा आपका हित चाहता हूँ और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूँ। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा, यह सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूँ, सुनिए। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गौओं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देश काल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो, उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा, इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है, सर्वथा उचित है। वीर, प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए,
आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रख कर करूंगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 105वां सर्ग। अगस्त्य मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समयुद्यन, देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समयुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक,
ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजुः और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया।
उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 106वां सर्ग। रावण के रथ को देख श्री राम का मातली को सावधान करना, रावण की पराजय के सूचक उत्पातों तथा राम की विजय सूचित करने वाले शुभ शकुनों का वर्णन। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रता पूर्वक हाँका। वह रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुते हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की तो माला सी पहन रखी थी। वह आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेनाओं का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहां आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घर घर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। उस पर फहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थीं। वहां जो रावण का धनुष था, उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जल धारा वर्षी मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उनका वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, मातले, देखो, मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देख कर कांप उठा।
इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। साथ ही सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनसे रावण के विनाश और श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। बड़े वेग से उठे हुए बवंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था, उसी उसी ओर आकाश में मंडराता हुआ गीधों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। असमय में ही जपा अड़हुल के फूल की सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं, जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहां जहां जाता वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थीं, मानो उन्हें किन्हीं ने पकड़ लिया हो। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य देव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थीं। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलती थीं और उनके पीछे झुंड के झुंड गीध मंडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरीं। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थीं। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बहा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।